सच से सामना, द नेशन फर्स्ट पर मनोज मस्ताना के साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं TNF। आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर है कि बदतमीजी, बदजुबानी, बदसलूकी के लिए मशहूर मंत्री साहब की एक बदसलूकी, एक बदतमीजी, एक बदजुबानी सामने आई, जिसके बाद से महज कुछ घंटे के बाद मंत्री जी को माफी मांगनी पड़ी और सरेआम माफी मांगनी पड़ी। ये खबर है मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के इंदौर से, जहां इंदौर में दूषित पानी पीने से मरने वालों की संख्या 14 हो गई है। उसमें से एक 5 माह का बच्चा भी है। बड़ी दर्दनाक कहानी है उस बच्चे की। पूरी कहानी हम आपको आगे बताएं, लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है दोस्तों कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। ये आपका चैनल है, आपकी आवाज़ है, आपकी हौसला अफजाई से आप तक पहुंचती है, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। आइए अब खबर की बात करते हैं दोस्तों। कल पूरा देश न्यू ईयर का जश्न मना रहा था, लेकिन इस जश्न के बीच इंदौर से मातम की तस्वीरें आती है, जिसमें दूषित पानी पीने से लगातार कई दिनों से हो रही मौत की संख्या अब 14 हो गई है। इस 14 मौतों की जिम्मेवार कौन है? क्या PhD डिपार्टमेंट के इंजीनियर को सस्पेंड कर देने से ये चीज ठीक हो जाएंगी? ये सिस्टम, जो नकारा सिस्टम जो काम कर रहा है मध्य प्रदेश के इंदौर में, वो सिस्टम सही हो जाएगा सस्पेंड कर देने से? क्या इस देश में एक ही विकल्प है कि कुछ भी घटना हो जाए, कितनी भी बड़ी घटना हो जाए, उसके बाद से संबंधित अधिकारी को सस्पेंड कर दिया जाए, बस खाना पूर्ति हो गई? दोस्तों बड़ी ही परेशान करने वाली खबर इंदौर से आ रही है, जिसको आप गोदी मीडिया से लेकर के डिजिटल मीडिया तक सब जगह देखे होंगे, जिसमें लगातार कई दिनों से दूषित पानी का सप्लाई भागीरथपुरा में हो रहा था। इंदौर के भागीरथपुरा में, जहां पर लोग पानी पीते गए, तबीयत बिगड़ते गई और मौतें होती गई। उसी में से एक 5 माह का बच्चे की भी मौत हुई है, जो शादी के 10 वर्षों के बाद उस बच्चे का जन्म 5 माह पहले हुआ था। और उस माँ के साथ ऐसी प्रॉब्लम थी कि वो अपना दूध बच्चे को नहीं पिला पा रही थी, कम ही पिला पा रही थी। वो पाउडर का दूध यूज करती थी। उस पाउडर के दूध पिलाने के लिए उस पानी से मिलाया गया, जिस पानी के पीने से उस बच्चे की 5 माह के बच्चे की मौत हो गई। पूरी रिपोर्ट एक बार आप ये देख लीजिए। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 1400 लोग इन्फेक्टेड हैं, जबकि 14 लोगों की मौत की जानकारी मिली है। अभी 162 लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मृतकों के परिजनों को चेक देने पहुंचे थे, लेकिन परिजनों ने चेक लेने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही मंत्री कैलाश विजयवर्गीय गुरुवार को स्कूटर पर सवार होकर भागीरथपुरा पहुंचे। इस दौरान महिलाओं ने नाराजगी जाहिर की। जब वो पानी जहर का काम कर रहा था, पानी कौन भरेगा? हमने पानी नहीं भरा। अभी भी डर का माहौल है। डर का माहौल है ना। जब हमारी गली से इतने जने जाते जा रहे हैं तो डर का माहौल तो रहेगा ना। पानी तो 2 महीने से गंदा आ रहा था। 2 महीने से हमने बोला था कि पानी गंदा है। या दोस्तों अभी आप ये रिपोर्ट देखिए, ये दैनिक भास्कर के हवाले से रिपोर्ट थी, और साथ ही साथ आप जनता को भी सुन रहे थे कि लोग अब पानी ले नहीं रहे हैं। और कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे थे 2-2 लाख का चेक लेकर के मृतकों के आश्रितों को देने के लिए, लेकिन उन लोगों ने चेक लेने से मना कर दिया। और भागीरथपुरा में NDTV का एक जाबाज पत्रकार वहां पर पहुंचे थे और वो भागीरथपुरा की हर स्थिति से वाकिफ थे। उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय जब वहां पहुंचते हैं, लोग उनको नकारते हैं। और उसके बाद जब वो निकलते हैं वहां से, तो NDTV के वही रिपोर्टर उनसे सवाल करते हैं। सवाल उनका ये होता है कि इंदौर में रिफंड अब तक नहीं दिया गया। जो सरकार, मोहन यादव अनाउंसमेंट किए थे कि इलाज का खर्चा सरकार उठाएगी, मृतकों के या जो अभी बीमार हैं उनके इलाज का पूरा खर्चा वो प्राइवेट में कराएं या सरकारी में कराएं, जो भी खर्चा होगा वो सरकार उठाएगी। उसी की बहुत लोग कंप्लेन कर रहे थे कि रिफंड नहीं मिला है। उसी से जुड़ा सवाल रिपोर्टर के द्वारा रखा गया कि रिफंड अब तक नहीं दिया गया है। तो उसके बाद मंत्री जी कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं छोड़ो यार, फोकट के सवाल मत पूछो। तो रिपोर्टर बोलते हैं कि नहीं, फोकट नहीं, मैं तो कह रहा हूं, होके आया हूं उस जगह से।
तब मंत्री जी बोलते हैं क्या घंटा होके आए हो। घंटा शब्द जरा आप मंत्री जी को सुन लीजिए। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं, फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक रखिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं आप, ये क्या शब्द होता है, क्या शब्द होता है आप, मैं तो जाऊंगा लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री क्या बोलते रहते हैं, बात करने की तमीज नहीं है। क्या घंटा होके आए हो, आप सुने। इस तरह का जवाब आता है। उसके बाद से वो रिपोर्टर उनको आईना दिखाने लगता है और रिपोर्टर बोलता है कैलाश जी ठीक से बात कीजिए, शब्दों का चयन ठीक से करेंगे, कैलाश जी आप बात ढंग से करेंगे। रिपोर्टर उनको आईना दिखाता है। इतना उस चीज का संजोग ये है कि रिपोर्टर उस समय लाइव रिपोर्टिंग एनडीटीवी का रिपोर्टर कर रहा था। तो दोस्तों निश्चित तौर पर चाटुकार पत्रकार आज गोदी मीडिया में भरे हुए हैं जो सरकार की खामियों को, कमियों को दबाते हैं, दिखाते नहीं है। लेकिन उन्हीं चाटुकारों के बीच कुछ अच्छे ईमानदार पत्रकार भी है इनके जैसा, जो कि आपको मंत्री तक को आईना दिखा देते हैं। अगर इस तरह के 10 पत्रकार हो जाए तो बदजुबानी करना ये भूल जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। बाद में स्थिति ये हुई दोस्तों कि कैलाश विजयवर्गीय को ट्वीट करके माफी मांगनी पड़ी पत्रकार से कि मुझसे गलत बोला गया। ट्वीट करके कैलाश विजयवर्गीय माफी मांगे और लेकिन पत्रकार ने आईना दिखाया। हालांकि वहां भी एक इनकी अपनी जो है मंत्री है, कैलाश विजयवर्गीय मंत्री हैं, वहां जाते हैं स्कूटी से। ये तस्वीर आप देख रहे हैं स्कूटी से इनको जाते हुए। भागीरथपुरा में जब पहुंचते हैं तो स्कूटी से जाते हैं, लेकिन एनडीटीवी के रिपोर्टर से जब बात होती है कार में बैठते हैं। तो इनका जो भी होता है वो एक स्टंट होता है दिखाने के लिए कि हम देखिए हम बड़ी हिमायती है, जनता के हिमायती है, इस ठंड में हम ये स्कूटी से आए हैं मंत्री जी मिलने के लिए। मंत्री जी के पास तो गाड़ी है नहीं, बंगला है नहीं, मंत्री जी सड़क पर रहते हैं, किसी को पकड़ के स्कूटी पर बैठ के आ गए। ढोंग बहुत है, दिखावा बहुत है, और ऐसे नेताओं की बीजेपी के अंदर कमी नहीं है, भरमार है, जिनको तमीज तक नहीं है बोलने की कि किस तरह से किससे बात की जाती है, कैसे बात की जाती है। इस तरह के अमर्यादित लैंग्वेज बात करते हैं, बोलते हैं, जिसको कि आम लोग भी बोलने से परहेज करते हैं। लेकिन ये तो भाग्य विधाता है, जनप्रतिनिधि है, सेवक है, इनको तो सूट करता है इस तरह की बातें बोलना। तो ये कैलाश विजयवर्गीय का मिसबिहेव था एक रिपोर्टर के साथ, एक पत्रकार के साथ, इसलिए इस खबर पर फोकस करना हमारा मुख्य मकसद था, उद्देश्य था, और आपको दिखाया। लेकिन वास्तविकता ये है कि इंदौर में दूषित पानी पीने से मरने वालों की संख्या 14 हो गई है। 1400 लोग इन्फेक्टेड हैं इसमें, और ये इन्फेक्शन, ये जानलेवा बैक्टीरिया जो पानी के सप्लाई के पाइपलाइन थे उसमें लीकेज की वजह से हुआ है, जिसमें गैस के बैक्टीरिया आकर के उसमें से कचरा जो गैस का था वो निकल करके उस पानी में मिल गया था, जिसके चलते जानलेवा बैक्टीरिया उसमें आए पानी में, और वही पीने से लोगों की तबीयत खराब हुई, उल्टी दस्त शुरू हुई। उल्टी दस्त शुरू होने के चलते शरीर में पानी और नमक की कमी हुई, जिसकी वजह से लोगों की जानें गई। तो अब तक 14 लोग मर चुके हैं और 1400 लोग इन्फेक्टेड हैं। 200-250 के लोग अभी अस्पताल में इलाजरत हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मनोज मस्ताना को इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।